नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस 40 से 55 साल के लोगों के बीच में पाया जाता है। जनरल सिम्टम्स है फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस और किस किस को भी थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है। ये 20 साल से 30 साल के जो भी लड़के देख रहे हैं ये उनके लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि फ्यूचर में उनको भी प्रिपेयर होना है कि आगे, क्योंकि सबको ये एनी हाउ फेस करना है लाइफ में। मिड लाइफ क्राइसिस सबको फेस करना है, इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और एंड तक देखिए, क्योंकि आपको ये जीवन में ज़रूर कुछ अच्छा मैसेज मिलेगा। तो दोस्तों, जब 40 साल होता है, 40 साल के बाद जो भी अपने 42, 43 या 45 एज में है, तो अगर वो सडनली उनको महसूस होता है कि सडनली कि आपका जीवन का आधे से ज़्यादा हिस्सा ऑलरेडी चला गया है। ठीक है, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स या 80 ईयर्स है, तो ऑलरेडी 40 ईयर्स से ज़्यादा गुजर गया है। तो अचीव करने के लिए, अगर कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए बहुत कम समय रह गया है, तो सडनली एक पैनिक मोमेंट फील होता है लोगों में। तो और सिम्टम सेकंड है कि आपके टाइम का बहुत डिमांड रहता है, क्योंकि अगर 40 साल के ऊपर एज ग्रुप के आप हैं, तो कॉरपोरेट जॉब में या फिर गवर्नमेंट जॉब में यूजुअली बड़े पोजीशन में आप होंगे। इसीलिए बड़े जो पोजीशन में है मीन्स बॉस से और सबॉर्डिनेट से बहुत वर्क का प्रेशर रहता है या फिर टाइम का डिमांड रहता है। सडनली आप फील करेंगे कि आपके लिए कुछ भी टाइम नहीं बच रहा है, सब आपके टाइम चुरा ले जा रहे हैं, सब आपके टाइम डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक सिम्टम है। घर में बीबी कॉन्स्टेंटली आपको बोलती रहती है मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, ज़्यादा ऑफिस काम कर रहे हो, या फिर बच्चे बोल रहे हैं कि पापा हमको टाइम नहीं दे रहे हैं, हमको पार्क नहीं ले जा रहे हैं, या फिर कोई मॉल नहीं ले जा रहे हैं, या फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा अभी हमको फ़ोन नहीं करता, या फिर नहीं आता है, घर नहीं आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो ये सब सिम्टम्स है कि आपका मिड लाइफ क्राइसिस शुरू हो गया है। ठीक है, तो अगर ये आपको लगे कि आपका ये सब हो रहा है, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। थर्ड है कि थर्ड सिम्टम है आपके लिए कोई क्लैपिंग नहीं कर रहा है। देखिए, फैमिली हेड के हिसाब से सब काम फादर लोग ही करते हैं, राइट। आजकल महिलाएं जॉब तो कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है फैमिली में, सब कोई काम फादर लोगों को ही करना पड़ता है। आप घर के लिए सब कुछ सामान लेके आते हैं, आप पेरेंट्स के केयर लेते हैं, आप बच्चों की तबीयत खराब होता है तो केयर लेते हैं, बीबी की सब फरमाइशी पूरी करते हैं, सब करते हैं। 11 घंटे से 12 घंटे डेली काम करते हैं ऑफिस में। इतना सब करने के बावजूद आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, और कोई भी क्लैपिंग नहीं है कि हाँ मेरे पापा ये कर रहे हैं, मेरी हस्बैंड ये कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं अप्रिशिएट करते हैं, तो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है आपको। तो ये थर्ड सिम्टम है। तो अगर आपको ये भी कुछ हो रहा है आपके जीवन में, ऐसा कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, हमेशा आपसे सब डिमांड ही कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, एक्सपेक्टेशन, तो आप मिड लाइफ क्राइसिस में है। और इस के दौरान एक फोर्थ प्रॉब्लम भी आपको आ जाता है कि अपना खुद का पैशन, क्योंकि यूजुअली 40s के बाद, 42 ईयर्स के बाद जो आदमी का खुद का पैशन कुछ करने का इच्छा होता है, क्योंकि जीवन में उसको सडनली याद आता है कि मुझे तो सडनली डेथ आ जाएगा, तो मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँगा, या फिर मेरे लिए क्या कर रहा हूँ, तो आपके लिए खुद के लिए कुछ टाइम नहीं रहता है। तो ये सब मिला के आदमी के अंदर एक चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इरिटेटेड रहता है, और कोई कोई भी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो सड ये सब बात, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे जैकेट खरीद लेते हैं, सडनली कहते हैं ओह बहुत हो गया, बहुत हो गया। एक जैकेट खरीद लेते हैं, फिर एक बुलेट खरीदते हैं, बुलेट खरीद के फिर घूमने निकलने चलते हैं। कुछ लोग 40 के बाद मैराथन दौड़ना शुरू कर देते हैं, सडनली उनको मैराथन दौड़ने का शौक हो जाता है। जो 25 साल 26 साल में नहीं किया, वो मैराथन दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सब छोड़िए, इससे कुछ नहीं होगा। फाइनली आप जो बुलेट खरीद रहे हैं, या वो तो उसमें 1 महीना घूमेंगे, फिर वही दूध सब्जी उसमें फिर लेके आना पड़ेगा, तो और सिचुएशन खराब हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका सल्यूशन क्या है? फर्स्ट सल्यूशन है कि आप सबको कॉन्फिडेंस में ले, ठीक है? आप सबको सांत्वना दे, सबको कॉन्फिडेंस में ले कि मैं हूँ। और स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ एंड मनी, ये तीन चीज़ जो है आपको इस मिड लाइफ क्राइसिस से आप आराम से गुजर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्पिरिचुअलिटी। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल है तो आपका मेंटल कंडीशन आपके कंट्रोल में होगा, आप ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, ज़्यादा इरिटेट नहीं होंगे और आपको इजीली ये सिचुएशन आप क्रॉस कर जाएंगे। सेकेंड है आपका हेल्थ। देखिए, अगर 40 साल से ज़्यादा है आप, तो नेचुरली आपके जैसे 25 ईयर्स 20s में आपका हेल्थ था तो वैसा तो नहीं रहेगा, राइट? आप में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब ऑलरेडी आ गया होगा, क्योंकि आपका बॉडी धीरे धीरे वीक हो रहा है एज के हिसाब से। तो इसीलिए आप भरपूर एक्सरसाइज कीजिए, डेली 1 आवर एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाएं, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें, और इससे आपको फ़ायदा होगा। थर्ड है मनी। देखिए, मनी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में। जैसे मनी के लिए हम लक्ष्मी के भजन में गाते हैं कि सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तो अगर आपके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो भी आपका मन नहीं घबराएगा। ठीक है, अरे ये खरीदना है खरीद ले, ये करना है, वो घूमना है जाना है घूम ले। तो ये सब आपके थोड़ा लेवल, जो एंग्जाइटी लेवल है, फियर लेवल है, इसको थोड़ा कम होगा। इसलिए जो लोग 20s में हैं, अभी 30s में हैं, तो आपको जब आप 40 ईयर्स में पहुंचेंगे तब तक आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। कि जैसे कि आपकी अगर नौकरी का कोई खतरा होता है या आपकी, तो आपके पास इनफ पैसा होना चाहिए कि आप इस सिचुएशन को संभाल सके। और आपका और एक सोल्यूशन है कि आप पेरेंट्स, जो चिड़चिड़ापन है, पेरेंट्स को आप टाइम दे सकते हैं। जैसे कि डेली कुछ 5 मिनट, अगर दूर में पेरेंट्स रहते हैं, डेली 5 मिनट आप उनको शायद बात कर सकते हैं। या फिर 1 दिन 2 दिन जाके घर में घूम के आए, थोड़ा अच्छा खाना खाए, बात कीजिए, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, अपने लिए टाइम दे रहा है। और बीबियों को पूरे आप कॉन्फिडेंस में लें, आप उनको सांत्वना दें। देखो, देख, तुम परेशान मत हो, जो भी है मैं हूँ, मैं कर लूँगा, हो जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई हो जाएगा, अच्छे स्कूल का एडमिशन हो जाएगा, तो पैसा चिंता मत कर। तो ये बीबियाँ जो होती है ना, वो घर में जैसे लक्ष्मी बोलती हैं, तो वो अगर शांत हो गई तो घर का माहौल 90% अच्छा रहता है। तो इसीलिए आप उनको बहुत सांत्वना दें। तो और बच्चों को भी थोड़ा टाइम दे, वीकेंड में उनको जाके कुछ पार्क में घुमा लें या फिर कोई मॉल में जाके कुछ अच्छा मूवी दिखाएं। तो ये सब होने से धीरे धीरे एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें जो भी है। क्योंकि अभी 40 ईयर्स में और पैसा आपको ज़्यादा सेव नहीं होगा, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपका ईएमआई जो हो रहा है, कार का ईएमआई, घर का ईएमआई, बहुत वो भी चल रहा होगा। आप अगर सेविंग नहीं किए हैं पहले, तो ये टाइम थोड़ा मुश्किल होगा सेविंग करने के लिए, फिर भी आप कर सकते हैं। तो ये 40 से 50 साल जो है, एनी हाउ सब लोग फेस करने वाले हैं। और अगर इसका ये जो 10 साल आप अगर अच्छी तरह से गुजार लें, तो आप के जीवन में सुकून आना शुरू हो जाएगा। और ये 40 से 50 साल आप कैसे गुजारते हैं, वो डिसाइड करिए कि आप 50 साल से 70 साल या 80 साल नेक्स्ट जो लाइफस्टाइल कैसे वही गुजारना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिड लाइफ क्राइसिस में हम काम में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एज ए फादर हमको पूरा फैमिली का ही केयर लेना है। और जैसे बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, और पुरुष लोग जो हैं वो रो नहीं सकते, क्योंकि लड़कियां तो रो लेती हैं, क्योंकि लेकिन पुरुष लोग रो नहीं सकते। और इसलिए हमको ही इस फेज से गुजरना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप स्पिरिचुअल हो, और स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हेल्प करेगा और आपको बहुत सुकून मिलेगा। और ये तीन चीज़ है, जो स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ एंड पैसा, आपको इस दौर से गुजर के जाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके कुछ थॉट प्रोसेस चेंज हुए, कुछ नया चीज़ जानने को मिला, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।